हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है भैरव दरबार पे। और आज मैं ज़्यादा बड़ी बात करूंगा नहीं, आज मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आना चाहता हूँ। अभी एक्चुअली में कुछ ना सेंसिटिव मैटर चल रहा है कई सारी चीज़ों को लेके, जिसको मैं खुद भी ऑब्जर्व काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दरबारों ने आपको काल्पनिक रूप से फंसा रखा है। हम दरबार के लिए रिलेटेड भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे आज के समय में। अभी मेरे पास रिसेंट के अंतर्गत में लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले की एक बात होगी, जब बागेश्वर धाम जी की पद यात्रा निकली हुई थी दिल्ली से, जो मथुरा की तरफ में जा रही थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि उस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद था कि सनातन धर्म की ताकत को दिखाना। जो भी एक प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाया था अपने आपस में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर जैसा भी इन लोगों ने अपना डिसीजन लिया होगा, ठीक है। अब देखो, दुनिया नॉर्मली मुझे जजमेंट देती है इस चीज़ को लेके कि मैं लोगों को भड़काता हूँ या फिर मैं लोगों को ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। जबकि अगर एक्चुअली बात देखी जाए, ऐसी है नहीं, ठीक है। आज यानी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और कुछ भगत लोगों के दरबार के उतारे को हम एक्सपोज करेंगे, जिसके वजह से आप अपने लाइफ को, अपने फाइनेंस को और अपने सलाह मशवरे को भी खराब कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा हम जो लेंगे आज, वो प्रेमानंद महाराज जी का लेंगे। देखिए गाइस, मैं कभी भी किसी संत महात्मा के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, और प्रेमानंद जैसे महापुरुष और एक पूजनीय गुरु जी के लिए तो कभी भी नहीं। क्योंकि एक देखो, आप लोगों को ना पहली बात तो देखने का पर्सपेक्टिव नहीं है आज भी। आपको भले ये बात बुरी लगेगी मेरी आज। अभी रिसेंट के अंदर में मैंने कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा है अपने लिए, और दरबार को रिलेटेड लेके या फिर भक्ताई के रिलेटेड को लेके, जो कि एक ड्रामा चल रहा है इंस्टाग्राम के अंदर में, सोशल मीडिया जो तुम्हारी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रही है ये आलतू फालतू लोगों के द्वारा। मैं इस चीज़ से आप लोगों को आज आगाह करने आया हूँ। क्योंकि देखो, अभी क्या मैंने देखा था बीच में कि एक ना उतारा बड़ा फेमस चल रहा है भक्तों का, ठीक है। और वो भगत लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों से 10-15 हज़ार रुपए लेते हैं और एक खप्पर उतारते हैं आप लोगों के सर पे से। इसका लाइव उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अभी लास्ट संडे के अंदर में, आप ये वीडियो देख रहे होगे तो वो संडे अवॉइड मतलब हट चुका होगा। ये वीडियो शूट हो रही है आज थर्सडे के दिन में रात में। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें ना कि बहुत से भगत ये स्टेटस लगा देते हैं, काली माई काली, और खप्पर सा उतारते हैं, जिसके अंदर में क्या सामग्री होती है वो तो राम जाने, ये लोग करते हैं आप लोग का। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि खप्पर काली माता के नाम से उतरता है, मसानी माता के नाम से उतरता है, खागों के नाम से उतरता है। और भगत आजकल तो एक अलग ही ड्रामा चला रखे कि ये खप्पर ऐसे सिद्ध नहीं करा जाता, इस खप्पर से सारी बीमारियां खत्म होती हैं। मैं हर भगत के खिलाफ नहीं बोलूंगा खप्पर को लेके, लेकिन आप मेरी ये दो बातों को अगर आज ध्यान ले लेते हैं तो आप अपने जीवन और अपनी फैमिली को आज आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों की मर्जी, आपका पर्सपेक्टिव है कि आप कहाँ पे क्या जाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई भगत आप पे से खप्पर उतारता है तो आपके दो अधिकार है जो आपको उनसे बोलना जरूरी है। पहला, ये खप्पर किसके नाम का है। दूसरा, ये खप्पर रखा कहाँ जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, 90% पॉपुलेशन जो है इस वक्त भक्ताई के अंदर, जो लोग पीड़ित है या फिर जो भी कुछ है, जो 90% तक है, ठीक है। परेशान परिवार, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, जिनके पास घर को पालने के लिए भी नहीं है, जो एक आस लगा के एक दरबार में जा रहे हैं, वो लोग ऐसे भक्तों से मिलते हैं अपने 4 पैसे बचाने के लिए, जिस वजह से भगत क्या करता है, खप्पर उतार देता है ये बोल के कि मैंने आपकी काली माता की भेंट कर दी, और देखिए ये उसके 4 पैर आ गए, सर आ गए, जो कि एक सबसे बड़ा झूठ है। काली माता के खप्पर के अंदर में हद मार के सिर्फ एक दारू का पौवा चढ़ सकता है 50 रुपए का, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में कभी कोई भी बलि चलेगी ही नहीं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, खप्पर उतारने से आप अपने अपने साथ साथ अपनी जनरेशन को भी तबाह करते हो। खप्पर क्या करता है, अधूरा खप्पर आप लोगों की बरकत, आपकी सक्सेस, उन सबको उतार के भगत के हाथ में दे देता है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको अगर इसी चीज से होना है कि भैया कि हमें जिस भी भगत पे हम इलाज कराएं वो खप्पर ना उतारे। आप लोगों का आज से एक ही एम होना चाहिए कि भैया आप खप्पर ना उतारे। भगत कोशिश करेंगे मेरी बात को काटने का, काउंटर करने का, हो सकता है मुझे भी बुरा बताएंगे, ठीक है। आप लोग उनसे सेफ रहिए, प्लीज रहिए। मैं नहीं कहता कि हर तरीके का इलाज मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है मेरी भी पावर्स कहीं पे कम पड़े, लेकिन मैंने दरबार जो लगा रखा है, मेरे को ऑनलाइन पूछा मैं, ऐसा कोई कमी नहीं आई है कि भैया कि मेरे को बिल्कुल ही अति हो गई है कि आज मेरे को 4 धन कमाना है तो भैया मैं तुम लोगों से 1000-2000 रुपए लूँ और मैं एक प्रोपोगेंडा चलाऊँ। अगर मैं दिन के 10 भी पूछा पकड़ता हूँ तो मेरे पास तो भाई 20,000 रुपये तो वैसे ही हो गए। लेकिन मैंने फिर भी ये सब देखते हुए ऑनलाइन पूछा को रद्द कर दिया,
क्योंकि मेरे प्रति इतना ज़्यादा हेट रेट, इतना सारी चीज़ें, और ये नहीं कि बहुत सारे लोग फैला रहे हो, एक ही बंदा 4 आईडी से इस चीज़ को फैलाता जा रहा है, जिसके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। लोकल फोटोज या कुछ भी मल्टीपल किसी भी चीज़ को बना के बस एक बदनाम करके ब्लेम लगा देना, और बंदा मेरे से अच्छा काम तो वो तुम्हारा कर दे रहा है। क्यों भाई, उनने मेरे पास तो आने से रोक दे कि इसके पास तो जाएगा, तो ये तो भैया हमारे जीना हराम कर ही रखा है इसने, इसके पास जाएगा तो हमारे पास धन आएगा कैसे। ठीक है। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या है, पूछा का। आज के समय में पूछा एक बड़ा ट्रेंड बना दिया है। ठीक है, जिस ट्रेंड को सेट कर रखा है श्री वरुण गुरु जी ने, जिनके अधिकारी में और जिनके नेतृत्व में मैंने कोई चीजें सीखी थी। मैं कह रहा हूँ यार, दुनिया में एक से बड़ी एक तोप देखी होगी, मैंने मेरे वरुण गुरु जी जैसा नहीं देखा। आप लोगों ने मेरे पॉडकास्ट देखे, मेरे गुरु जी अलग थे, फिर वरुण गुरु जी थे। वरुण गुरु जी के बाद मैंने कभी कोई गुरु धारण करा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो उनमें से आते हैं जो एक जगह पे टिक के चले। मैं कह रहा हूँ एक इंसान है, ठीक है, कोई भगत है, वो है वाल्मीकि विद्या का भगत है, या वाल्मीकि है, या मुस्लिम है, कोई भी है, वो एक रैंडमली बड़े गुरु का नाम लगा के आपके साथ छल कर रहा है। मैंने तो ये भी देखा कि बागेश्वर धाम को अपना गुरु बता के लोग खप्पर उतार देते हैं, मांस मदिरा चला देते हैं, फिर मेरे ही खिलाफ बोलेंगे, वरुण गुरु जी के खिलाफ बोलेंगे, या किसी के खिलाफ भी बोलेंगे। क्यों, जिसको गुमराह कर सकते हो आप करो। और लोग हो रहे हैं गुमराह। वहां से आते तो अंत तक मेरे तक आते थे, वो केस इतना खराब हो जाता है कि वो केस कभी ठीक करने के हालात में ही नहीं होता। अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज के दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, लिटरली 2 बज रहा है रात का, और मैंने झेल झेल के थक गया, और ये मेरी फाइनल चीज रहेगी, फाइनल कॉल आउट रहेगा इन चीजों को। आप लोग जनता हो, आपको ये समझना जरूरी होगा कि इस वक्त भगत आपका इलाज नहीं, सिर्फ आपसे धन चाह रहा है। मेरे देखो इन शोर चीजों पे मत जाओ बिल्कुल कि हाँ इसने भी तो ये ले रखा है, इसका इसने भी खूब कमाया होगा। 90% चीजें जो आप मेरे पास देखते हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी होती हैं, ये सारी की सारी मेरी मॉम गिफ्ट के रूप में होती हैं। जब मेरी मॉम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है, या फिर मेरा जो ब्रदर है वो देता है, या कोई भी देता है, ऐसा हाई एक्सपेंस मत लो आप। लेकिन मैं इस चीज को बोल नहीं रहा, चलो हम दिखावे पे नहीं जाते। दिखावे को तो मैं भी देखो सिगरेट पीता हूँ खुलेआम, ठीक है, कई बार मैं कई सारी नॉनसेंस चीजें भी प्रमोट कर देता हूँ अपनी वीडियोज में, गाली वगैरह बहुत कर कुछ। इस वक्त आप लोगों को ये समझना होगा कि हर्ष गुरु जी इस वक्त हर्ष भाई बन के आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, पहली चीज है भगत से खप्पर नहीं उतारना है। दूसरा है भूजा लेनी है तो भूजा की वेरिफिकेशन करनी है, भगत की सारी बात समझनी है। अगर भगत आपको दावा करता है कि मैं ये चीज काट दूंगा, दैट्स द रीजन कि आपको रुक जुड़ना है। लेकिन आप उस चीज का ब्लेम फिर दूसरे को मत दो ना, क्योंकि पाखंड का साथ आपने दे दिया वहां पे। आपको अगर समझ नहीं है, मैं मानता हूँ कि भैया घूमता फिरता इंसान तो फंसता है हर जगह पे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए समझ ही नहीं आता। तो तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके चलो, एक के साथ चलो और आगे तक चलो, भले वो आपको कुछ सिखाए ना सिखाए। गुरु पद्धति का नियम यही कहलाता है कि गुरु से बड़े तुम नहीं होते हो, और एक चेला गुरु को नहीं तय कर सकता, एक गुरु चेले को तय करता है। दूसरा, मैंने क्या देखा आजकल कि प्रेमानंद महाराज जी को लेकर काफी सारी टिप्पणियां हुई। जब प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी मेरे बीमार हुए, और उस टाइम पे मैंने इतने सारे मीम्स देखे उसको लेके, मैं उन चीजों को लेकर बड़ा हर्ट रहा, और लोगों ने बड़ा जज करा उन्हें कि भैया ये तो संत आदमी, तो फॉर्च्यूनर में घूमता है, ये ऑडी में घूमता है, ये फलानी। देखो भाई सीधी बात है, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो एक ऐसा संत है, ठीक है, डायरेक्टली बोलते हैं, वो एक ऐसा संत है जिसे तुम्हारे पैसे, मोह, लालच की कोई मतलब नहीं। ना वो तुमसे धन की कभी रिक्वेस्ट करते हैं, ना तुमसे कुछ वो बहुत बड़ी डिमांड करते हैं, या वो ये कहते हैं कि मेरे को पैसा देके मिलने आओ। ये सारी चीजें मेरे गुरुजी नहीं करते हैं वो। ठीक है, नॉर्मल सी बात हो, मैं तामसिक होने के बाद भी मैं गुरुजी से पर्सनल मिला हुआ हूँ, और वो भी मेरे को यही कहते हैं कि अगर धर्म का मार्ग तुम चुन के चलते हो, वो नहीं मानते तंत्र मंत्र यंत्र को, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ। तो अगर एक संत तुम लोगों को शराब, जुआ, दारू, लड़कियों से बचा के चलता है, और ये बोलता है कि इन्हें त्याग दो, और आप अपने माँ बाप की भक्ति करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पालो, खत्म। क्या एक नियति ये तय नहीं कर सकती आज के समय में कि किसको क्या करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? इसका फैसला आप नहीं कर सकते। अभी बागेश्वर धाम जी की पद यात्रा निकली थी, तो एक कांग्रेस पार्टी का एक गधा है, मैं बहुत गुस्से में उससे, तो इसने तो डायरेक्टली मेरा नाम भी इन्वॉल्व करा था इसमें। अभी ये कांग्रेस का हरियाणा का ही है, इसने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शॉर्ट तो इसने मेरे पे भी लिए, बागेश्वर धाम पे भी लिए। इसने बोला कि 28 साल का लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने चला है, जो अनपढ़ होकर उसको ये समझ नहीं देश कैसा पाला जाए। ठीक है, हम लोगों में हमारा अक्ल नहीं है, हम प्रोफेशनल वाइज चलो ठीक है, हम पाखंड में हैं, चाहे हम किसी भी चीज में हैं, ठीक है, बागेश्वर धाम हो, मैं हूँ प्रेमानंद महाराज हो, ठीक है, हम पाखंडी सही,
लेकिन एक बात हमें बताओ ना कि आपकी पार्टी भी तो इतने साल से राज कर रही थी, आपने क्या कर लिया? आपकी खुद की फैमिलीज के ऊपर में बड़े भाई से लेकर छोटे भाई तक पे एलिगेशन है। रेप केसेस आपके तहत है, एक्सटॉर्शन के केस आपके ऊपर तहत है, ड्रग केसेस आपके ऊपर तहत है। आपका तो इतना बड़े चिट्ठे जो कोर्ट और मीडिया में फैले हुए हैं, इसमें आप धर्म को क्यों खींच रहे हो? और लोगों की देखो ना, जो लोग सुबह भगवान श्री राम का स्टेटस लगाते हैं, रात में इस महाराज का भी लग रहा है। ठीक है, चलो हो सकता है हम अंधभक्त हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हम अगर ये पूछते हैं कि चलो मोदी राज में हम लोगों को फैसिलिटीज जॉब नहीं मिली, तो कांग्रेस के राज में हमें किस हद तक क्या मिला? मैं तो कांग्रेस का इतिहास 1969 से जानता हूँ कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ गए, कौन सा व्यापार इन्होंने लिया, शुरुआत में कौन से मसालों में ये घुसे थे। गोवा को तो ये बेच खाते, तब उस टाइम पे आवाज तो कोई नहीं उठा रहा था। और आज के टाइम में अगर एक भगत 4 हिंदू जोड़कर या 4 धर्म जोड़कर, हम लोग लड़ाई तो नहीं कर रहे ना कि हम हिंदू मुस्लिम करें तुम्हारी तरफ वोट मांगने के लिए। हम तो डायरेक्टली कहते हैं देखो हर किसी का धर्म बड़ा है, हम सबको धर्म से प्यार करते हैं। ईश्वर को अगर बड़ा बनाना है तो खुद के कर्म को अच्छा बना के बड़ा करना होगा, ये धर्म है। ना कि अल्लाह बड़ा है, शिव बड़ा है, ना कि जीसस क्राइस्ट बड़े। हमारे जो भी बड़े होंगे, हमें अपने खुद कर्म करने हैं, तो हम उस कर्म से अपने भगवान का नाम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और जिस बंदे ने मुझे ये मैसेज डाल रखा है ना कि मेरे पास में बागेश्वर धाम के बहुत सारी वीडियोस हैं, प्रेमानंद महाराज की बहुत सारी वीडियोस हैं कि ये गलत टिप्पणियां करते हैं, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, मैं तुम लोगों को एक एक को देख लूंगा ढंग से। ठीक है, तो मैं एक तो भगत गलत चुन रहा हूँ, या तो ये प्रोपेगेंडा कहीं और चलो, मुझे टारगेट मत करो। ये सारा इशू तब से शुरू हो रखा है जब से मेरे नेटफ्लिक्स की सीरीज ले, मेरी म्यूजिक सीरीज ले। हाँ, मैं अपडेट नहीं दे रहा अभी, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली ब्लास्ट करना है भाई। मैं जबरदस्ती से कुछ डाल नहीं सकता ना, मेरे को भी तो एक प्रॉपर वे से चलना होगा। इस बात को लेके इनकी, मैं कह रहा लोगों की इतनी गांड किलसी हुई है बहन के लोड़ों की, हद से ज्यादा। ठीक है, मेरे पास लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं बच्चा है तू, मैं मिलूंगा तेरे से, तुझे तबाह कर दूंगा, ये कर दूं। अगर तुम में इतनी क्षमता ताकत है तो तुम उन्हें तो तबाह करो जिनका रिकॉर्ड सामने है, ना कि मेरे को। मेरे लिए तो तुम भी भाई बंधु हो। आजकल भक्ताई करनी हो ना बेटा, देखो तुम सब, मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ। भगवान की फोटो लो, स्टेटस बनाना बढ़िया बढ़िया, 50-60 फॉलोवर हो जाएंगे तुम्हारे, उसके बाद एकदम डाल देना, लोगों का दुख देखने के बाद में हमसे रहा नहीं गया सहन, मतलब जो भी होता है ये कि सहन नहीं हुआ, रहा नहीं गया, हम आपका इलाज निःशुल्क करेंगे। ठीक है, 4 स्टेटस लग गए, शनिवार को दरबार लग गया, आप भी पागल बने रहता हूँ। इस वक्त पहले का एक समय इतना अच्छा लगता था जब मैं भक्ताई को लेके आया था फील्ड में। यूट्यूब पे तो देखो मेरे से पहले भी भगत थे, बट मैंने कई सारी चीजों को आगे एक्सप्लोर करवाया, लोगों को सिखाया, समझाया। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को हमें देख के, जो लोग चलो ठीक है आप हमसे उम्र में बड़े हो, एज में बड़े हो या ज्ञान में बड़े हो, तब कहाँ सो रहे थे जब हम नहीं थे? तब कहाँ था इलाज, क्यों थी भक्ताई बदनाम? और आज के टाइम में ये एलिगेशन दिया जाता है कि भगत ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे तुम अपनी गलती नहीं देख रहे, भगत तो शुरू से बदनाम है, मेडिकल डॉक्टर थोड़ी बदनाम है। तुम लोग तो 4-5 लाख रुपए फूक देते हो हॉस्पिटल के अंदर में अपने भाई, अपने बाप, अपनी बहन को बचाने के लिए, बाद में डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी हमने बहुत मेहनत करी थी। वहां क्यों नहीं उंगली उठ रही है आजकल? जबकि अकॉर्डिंग टू ऑफ लॉ के हिसाब से अगर मेडिकल सिकनेस या फिर मेडिकल इलनेस से या फिर ऑफ मेडिकल एंड बर्थ ऑफ रिलेशन, ठीक है, यानी कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर का रिलेशन कि डॉक्टर नहीं सेव कर पाता है तो डॉक्टर को हटाना होता है, लेकिन डॉक्टर पे तो कोई केस ही नहीं है। इस बात के लिए तो मैं न्यूज में भी बढ़ गया था, इस बात के लिए मैं दुनिया से लड़ गया। लेकिन अगर मैं ये बात खुल के बोलूंगा तो मेरे ऊपर टारगेशन इतने बन जाएंगे, इतनी वीडियोस बन जाएंगे, आप लोग तो कल को मुझे भी जज कर दोगे। कल को कोई मेरी फेक एआई फोटो किसी के साथ दिखा दे, तुम तो बोल दोगे कि हर्ष तो ऐसे ही है, मेरा हर्ष भाई ऐसे ही, मेरा हर्ष गुरु ऐसे ही, हम तो इसे बहुत सारी समझते थे। या फिर मेरी कोई वीडियो लीक हो जाए, मेरी ऑडियो लीक हो जाए, फिर क्या करोगे बैठ के? अपनी अकल को कहाँ बेच के आ गए हो सब? मैं तुम लोगों को यहाँ पे दरबार को इंट्रोड्यूस करके आया था जब मैंने ये सोचा था कि तुम्हें नीड होगी। ठीक है, लोग मेरे पे ये जजमेंट उठाते हैं कि बंदा फ्रॉड है, बंदा ये नहीं है। मेरे को, मैं कह रहा हूँ, मेरे को कैसे तुम फ्रॉड बोल सकते हो जब मैंने तुम्हारा वो काम ही नहीं करा? चलो ठीक है, मैंने काम करा होगा, हो सकता है कि कुछ मेरी भी गलतियां रही हूँ, कमियां रही हूँ। अभी भी इस वीडियो के नीचे खूब कमेंट आएंगे गलत सलत मुझे, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता। लेकिन इंस्टाग्राम पे देवी देवताओं का मजाक बन रहा है यार, लिटरली वो औरत झूला झूलते हुए कालका बुला दे रही है, रोक काट दे रही है, मीडिया इंटरव्यू ले रही है, उस पर डायरेक्ट कालका के ये इंटरव्यू दे रही है कि मेरे होते हुए तो मेरे किसी का कुछ नहीं होगा। अरे माता जगत जननी, तू बड़ी है, लेकिन तू जिसके शीश पे आ रही है, जब कोरोना फैला था या घर के अंदर में या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तब आपकी कृपा और शक्ति कहां थी? सुबह के समय में रोज एक वीडियो ऐसी गंद खाने की आ जाती है कि शक्ति ट्रांसफर लो, यक्षिणी करेगी धन की वर्षा। अरे सर, आपके धन के ऊपर वर्षा करवा लेते आप?
तब कहाँ था ये सब कुछ? मेरे को समझ नहीं आता है कि तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। लोग सिर्फ तुम्हारे डर का, तुम्हारे पैसों का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। एक अच्छा गुरु तुम नहीं चुन सकते, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम ऐसा तो चुनो कि जो थोड़ा ठीक तो चले। बट एंड ऑफ द मोमेंट में गलतियां तुम लोगों की है कि तुम जैसों की वजह से ये लोग उछल गए, बढ़ गए। अभी भी देखना कई लोग आएंगे ज्ञान देने, अरे तू क्या सिखा रहा है, तू क्या जाने भक्ति के। अरे ठीक है, मेरी भक्ति कुछ नहीं है, हम तो चूतिया बैठे हैं यहाँ पे दरबार में, हमने तो निरे देखे। ठीक, हमने निरे देखे। तुमने हमसे ज्यादा देखा, तुमने हमसे ज्यादा भक्ति करी, तो जब हम नहीं थे तब तुम कहां थे? तब क्यों नहीं इलाज हो रहा था? तब क्यों नहीं पूछा मालाओं पे आ रही थी? तब क्यों नहीं कोई वायरल हो रहा था? तब कोई क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मनु भैया, कंचन धाम, प्रीतम धाम, ये फलाने धाम तुम्हारा माइंड वॉश कर चुके थे। एक निःशुल्क दरबार तुमसे दिवाली के दिन में आईफोन ले रहा है, आईफोन की कीमत में 1,70,000 आईफोन 17 प्रो मैक्स चल रहा है। तो ये निःशुल्क दरबार है, दिल्ली के अंदर में 600 एकड़ की प्रॉपर्टी हो रही है, जिसका ऑलमोस्ट कॉल कम से कम 6 से 7 करोड़ है, और वो निःशुल्क दरबार होल्ड कर रहा है। तो तुम लोगों का पैसा जा कहां रहा है बेवकूफो? सही भगत के हाथ में पैसा ना जाना, सही भगत के हाथ में तुम्हारा इलाज ना जाना, कल को इतनी गलत जगह गंदों में से तुम आते हो कि भगत सही होते हुए भी वहां झूठा कहलाता है, फिर बोलते हो कि भगवान शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती। तुम सात्विक तामसिक करते हो, तुम पॉलिटिकली लड़ते हो, तुम कोर्ट कचहरी तक आ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखाना है। कहने को तो बलि प्रथा को तुम ऑनलाइन दिखा नहीं सकते। मैं इंस्टा पे कितने चैनल दिखाऊं जो सुअर काटते दिखा रहे हैं? तब कहां पे एजेंडा होता है? अभी कर्नाटका कोर्ट के अंदर में था मैं, ठीक है, वहां पे वकील साहब है हमारे, विजय सिसोदिया जी है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने अभी बात करी थी, और उन्होंने तो जो बातें वहाँ का, मैं लिटरली कोर्ट के जज को अच्छे से जानता हूँ, बहुत पोलाइट बंदा है, बहुत अच्छा है। और मैंने ऐसा जज अगर दुनिया में होना, तो मैं कह रहा कर्नाटका कोर्ट के जैसे जजेस होना, हर किसी तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से दिखा दूंगा, 10 में से 8 तो ऐसे दिखा दूंगा जो बहुत ही अच्छे निर्णय लेते हैं, जो एल्यूमनी और कई सारी चीजों को बहुत सोच समझ के लॉ को अरेंज करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या बात होती है कि देखो, ब्लैक मैजिक जो है हम मानते हैं और नहीं भी मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, लेकिन अगर सामने वाले की गतिविधि से ये साबित होता है कि उसका नुकसान हुआ है, तो कम से कम हमें उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए। एक बंदा डरेगा तो वो ईश्वर की इज्जत, तरीके और एक खौफ में रहेगा कि भैया मेरे को गलत करना ही नहीं है। इससे सोसाइटी अच्छी होगी, धर्म और अंधभक्तों का अंत होगा। जो हांडी उड़ाते दिखा रहे हैं, तुम्हें पागल बनाते घूम रहे, बताओ। अरे शक्ति ट्रांसफर देने वाला तुम्हें धंधा यक्षिणी का, बगला मुखी का, खुद बैठ के तुमसे 51-2 लाख की दक्षिणा ले रहा है, तो फिर तो देवी तो सिद्धि है ना। क्यों? क्योंकि देवी तो ये है, ये नहीं है। आस्था, भाव और सिद्धियों में खिलवाड़ हो रहा है। आज से हम लोग एक नया धर्म चालू करेंगे इस दरबार से, और हमारा पहला धर्म होगा, सिर्फ एक ही स्लोगन से चलेगा इससे, कि हमारा एक अच्छा कर्म ही हमारा पहला धर्म है। हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है पॉलिटिक्स का, या फिर मेरे को किसी और मैटर में पढ़ना है, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ ये सब अभी, और रिसेंट में तो बहुत ज्यादा ही देख लिया। प्रेमानंद बागेश्वर धाम लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं, इन्हें छोड़ के दूसरा लड़ रहा है, इनके नाम पे लड़ रहा है। भगत है, भक्ताई का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुला के कलवापन वाला नहीं लड़ना चाहता, अमर सिंह और कलवापन वाला लड़ना नहीं चाहता, मजे दुनिया ले रही है। बदनाम हो रहे हो तुम सब, हम सब। क्यों? क्योंकि हम तो भगत है, तुम तो भक्तों, और एक भगत से ज्यादा शक्तिशाली एक भक्त होता है। अपनी आस्था का खिलवाड़ बनने से रोको भाइयों। एक इंस्टा पे आके मैं तुम्हें एक बार ये चेतावनी करूं और खुद वही हरकत करूं तो जमेगा नहीं। तो आपसे हमारा एक ही एजेंडा है और एक ही बात है। हम अधर्म को तो चलो नहीं रोक सकते, फैलने से अंधविश्वास को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं कि कौन सा देवता सही है या क्या धर्म सही होगा। हर चीज का उपाय तंत्र मंत्र नहीं, खुद में यकीन भी होता है। तो हमें खुद पे यकीन रखना है। और रही बात ज्यादा कोई दिक्कत हो या टफनेस हो, वेलकम टू भैरव दरबार। संडे के टाइम पे इलाज भी मत कराओ, कम से कम आके एक और सजेशन ले लो। आप लोग सजेशन लोगे, कोई ना कोई राय मंजूरी ऐसी मिल ही जाएगी भाई कि जो आपको आगे चल के कोई फ्यूचर में गलत डिसीजन से रोक ही लेगी। अगर उसके बाद भी गलत डिसीजन लेते हो, तब भी हम बैठे ही हैं, हम ये बोल देंगे कि भाई चलो हो जाती है इंसान से गलती, आप लोग आए, हम ठीक करेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि हम महाप्रचंड शक्तियों को पूज के आप लोगों का कल्याण ही करेंगे, क्योंकि कई चीजों के लिए भगवान की नहीं, खुद के विश्वास की भी आस्था और जिंदा रखनी होती है। तो ये सब बात थी, आज थोड़ी सेंसिटिव सी बात करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई ऑफेंड हो। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफी पहले ही मांगता हूँ। मेरा एजेंडा किसी के खिलाफ जाना नहीं है।
मेरा एजेंडा सिर्फ कुछ बातों को लेके है, इन्हें आप लोग भी सुधारें, हम भी सुधारेंगे। होने वाली चीज़ों को लेके मिलते रहते हैं हमेशा की तरह। मेरा अच्छा कर्म ही मेरा पहला धर्म है। जय हो भैरव दरबार की, और जय दादा केसरमल बावरी की, और जय हो मेरे देवता महाराज पिता कलवापोन की।